प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। Praise the Lord, brother. प्रेज Praise गॉड। the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Good to hear your voice, Abhishek, after a long time. Same here. Yeah. शिफ्ट चेंज हो गया ना, शिफ्ट टाइम? हाँ, नाइट शिफ्ट है, अभी जाना है नाइट में। ओके ओके, गुड। प्रेज लॉर्ड महेंद्र ब्रदर। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ब्रदर कन्नन एंड फैमिली, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Joseph Pinto brother and family, praise the Lord. Rina sister, praise the Lord. Lata sister and family, praise the Lord. The Lord, brother. शुरुआत में कम लोग हैं तो इसके लिए सबका नाम ले सकता हूँ। सब लोग आने के बाद फिर मुश्किल होगा सबका नाम लेने के लिए। Anyway, चलो आइए हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे आज का मीटिंग। कन्नन ब्रदर, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? आज का मीटिंग प्रार्थना करके आप शुरुआत कीजिए। हाँ पिता प्रभु, मैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु, आज के दिन, आज इस शाम आपने हमें बाइबल स्टडी के लिए बिठाया पिता प्रभु, आज जो वचन आज हम सुनेंगे वो आपके स्वर्ग के द्वारा से हमें आना चाहिए पिता प्रभु, आज हम वचन जो सुनेंगे हमें अच्छी बुद्धि से हमें समझ दीजिए पिता प्रभु। आज के वचन के हिसाब से हम जो भी कार्य करेंगे वचन के हिसाब से हम वचन के द्वारा ही जाएंगे पिता प्रभु, आपके वचन से हर एक विश्वासी जो भी है सभी लोगों के लिए अच्छे कारणा और अच्छे रास्ता, स्वर्ग के रास्ता के हिसाब से हम वचन को समझ करके आपके पवित्र स्थान में हम चले गए पिता प्रभु, आपके वचनों से हमें अच्छा समझ आवे पिता प्रभु, हमें आपके प्रिय पुत्र के जैसा बनना है पिता प्रभु, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़े थे, यह हमें नहीं भूलना पिता प्रभु, आपके प्रिय पुत्र हमें अच्छे वचन और नीति के द्वारा हमें अच्छे कार्य में ले चलिए पिता प्रभु, आपके इस समय के अनुसार अभी जो चल रहा है वो समय अभी निकट आ चुके हैं पिता प्रभु, अंतिम समय अभी चल रहा है पिता प्रभु। अभी जो भी वायरस अभी चल रहा है पिता प्रभु, उससे आपके विश्वास में है उन लोगों को बचा कर रखे पिता प्रभु, और जो नहीं समझे, जो विश्वास में नहीं है, उनको भी आप बचा कर रखे पिता प्रभु। आपकी ओर ले आइए पिता प्रभु, जैसा हमें आपने बुलाया पिता प्रभु, आपने हमें ढूंढा है पिता प्रभु, वैसे उनको भी ढूंढ करके आपके चरणों में ले आइए पिता प्रभु, हमें आपके द्वारा हर एक कार्य में उपस्थित होकर के आपके वचन के द्वारा हमें चलना है पिता प्रभु, अभी जो चल रहा है वायरस से हमें सभी लोगों को बचा के रखे पिता प्रभु, और हर एक कार्य आपके द्वारा ही आना चाहिए पिता प्रभु, मैं ये विनती करता हूँ आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु, आमीन 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 आमीन। Okay, let us all get into worship. हम आराधना में जाएंगे। अभिषेक and Shweta, please lead us in worship. Thank you. Thank you, brother. Praise the Lord सभी को। Praise God. आइए हम आराधना में जाते हैं।
हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, मुझको छोड़ कोई प्रभु ही है नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार है तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। राजा आप मेरा राजा, आप मेरा राजा यीशु। प्रिय आप मेरा प्रिय, आप मेरा प्रिय यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में आपने ये दिन दिया हम सभी भाई बहनों को परमेश्वर एक साथ किया आज के समय। प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने एक मौका फिर से हमें दिया परमेश्वर आपके वचन सुनने के लिए। प्रभु प्रभु सच में सारे जहां में प्रभु आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है परमेश्वर। हम घुटने टेके बस आपके सामने परमेश्वर, हम सर झुकाए बस आपके सामने परमेश्वर। सच में प्रभु हम फिर से सर झुकाते हैं और प्रभु आपके नाम को हम सजदा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। प्रभु जैसे बाइबल टीचिंग हो रही है प्रभु, जोश ब्रदर से जो भी वचन आएगा प्रभु हम आपकी वाणी के द्वारा वो सुन सके परमेश्वर। हमें अनुग्रह दीजिए कि पवित्र आत्मा का हो कि हम आपके वचन को समझ पाए परमेश्वर, और सिर्फ समझे नहीं तो उस वचन के ऊपर चलने वाले बने परमेश्वर। हमारी मदद कीजिए परमेश्वर, हमें सहायता दीजिए कि वो वचन समझने के लिए परमेश्वर। सच में प्रभु हर एक भाई बहन के घर में जब वो वचन सुने प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति वहां पे रहे परमेश्वर। सच में प्रभु आपका अनुग्रह रहे और बुद्धि और ज्ञान रहे परमेश्वर कि हम आपके वचनों के द्वारा चले परमेश्वर और उसे समझे परमेश्वर। सच में यीशु के प्यारे नाम से आगे का समय आपके हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
आमीन आमीन। प्रेज गॉड और जय मसीह की और एक बार हर एक को सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और हमें खुशी है अभिषेक की मम्मी हमारे बीच में है, अभिषेक पवार की मम्मी। ओके सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको चंगाई दिया। हाँ, प्रभु ने चंगाई दिया, आपके प्रार्थना में उत्तर दिया। आमेन आमेन। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने जो कार्य किया आपके जीवन में। प्रेज गॉड। आइए हम सब वचन का लाभ उठाएंगे। हम सब मिलकर निर्गमन का पुस्तक में जाएंगे, उसका 14वां अध्याय में, एक्सोडस चैप्टर 14। एक्सोडस चैप्टर 14। हमने जो पिछले बार निर्गमन का पुस्तक के अभ्यास में हमने देखा कैसे परमेश्वर इजरायली लोगों के जीवन में अलग अलग चिन्ह चमत्कार किए। ये सिर्फ शुरुआत था चिन्ह चमत्कार का। और हमने ये भी सीखा कि कैसे हमें इन चमत्कारों पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है, उनका उस चमत्कार करने के पीछे एक मकसद है। उस मकसद पर वो हमारा लक्ष्य बनाकर हमें वो पाना है, उस मकसद को पाना है। केवल उस चमत्कार पर ध्यान रखकर हमारे दौड़ में हमें रुकना नहीं है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे 14 अध्याय में हमने देखा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश के सेनाओं से विजय दिया। जब मिस्र देश का सेना उनका पीछा करके उन पर वार कर रहे थे, तब लाल समुंदर पार करके परमेश्वर ने इजरायली लोगों को विजय दिया। ओके, और कैसे मूसा ने इजरायलियों से कहा था मत डर। विशेष करके उस विषय को हमने विस्तार में देखा, कैसे हमें डरना नहीं है। और डर विश्वास का विरुद्ध है। ओके, डर जो है विश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए हम सब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति में बिना डरे हमारे विश्वास को कार्य में लाना है। जैसे याकूब ने कहा, विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है। ओके, भयभीत होने के लिए, चिंता करने के लिए अनेक विषय है, अनेक विषय है। इसलिए यीशु मसीह ने मार्था से पूछा, ओके, कि तू अनेक विषयों को लेकर चिंतित है, परंतु मरियम ने एक चीज चुना है और वो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। वो क्या चुनी? मरियम क्या चुनी थी? यीशु के चरणों में बैठकर उनके मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन को सुनने के लिए। ओके, मरियम भी वही परिस्थिति में थी जो मार्था थी, परंतु मरियम ने एक चुनाव किया कि मैं चिंतित नहीं रहूंगी। ओके, चिंता करने के लिए अनेक विषय हम सबके जीवन में है। ओके, लेकिन हम सब में से कुछ लोग ये चुनाव करते हैं कि हम चिंता को हमारे मनों में और हृदय में हावी होने नहीं देगा। We will not allow the fear or anxiety to rule our hearts. Okay, that is why Paul says in the New Testament, let your peace that passeth all understanding rule our hearts and minds. Okay, परमेश्वर का शांति जो हर प्रकार के हर समझ के परे है, वो हमारे हृदय और मनों पर राज करे, प्रभुता करे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज नीडेड। हम सब एक समानार्थ परिस्थितियों में है। किसी का अलग परिस्थिति है, किसी का कोई और, परंतु हम निर्डर होकर एक चुनाव करना है कि हम विश्वास में चलेंगे, विश्वास में चलेंगे। ओके, और जब परमेश्वर ने ये अद्भुत चमत्कार किया जो
इजरायलियों के समझ के भी बाहर था, जो हमने 14वां अध्याय में देखा। अंत में अंतिम वाक्य कहता है 30 और 31 पढ़िए, 30 and 31, निर्गमन का 14 अध्याय, उसका 30 और 31। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए पड़े पाए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। तो परमेश्वर का पराक्रमी कार्य देखकर, परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखकर क्या हुआ? 31 वाक्य क्या कहता है? 31, इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यही मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार जब होता है, उसके उस पार, उसके आगे एक मकसद है। वो मकसद तक यदि हम नहीं पहुंचेंगे तो वो चिन्ह और चमत्कार का कोई अर्थ नहीं होगा। ओके, द पर्पस ऑफ God's miracle, God doing a miracle in our life, if that purpose is not achieved, then the miracle is in vain. Okay, यहां पर इजरायलियों के जीवन में, क्योंकि जब परमेश्वर ने चमत्कार किया तो इजरायलियों के जीवन में क्या हुआ? क्या आया? यहोवा का भय आया। यहोवा का भय आया। और दूसरा क्या आया? यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यहोवा पर और परमेश्वर के दास मूसा पर विश्वास किए लोग। तो चमत्कार, चिन्ह चमत्कार क्यों है? ताकि हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर आए, और दूसरा परमेश्वर पर हम विश्वास करें। इसीलिए चमत्कार। कई बार हम विश्वासियों को देखते हैं, हम बाकी लोगों का क्यों बात करें, हम अपने आप को जांचे। ओके, क्या हमारे अंदर परमेश्वर ने अनेक कार्य नहीं किए हमारे जीवन में? अद्भुत कार्य किए हैं, बहुत कार्य किए हैं। परमेश्वर रोज हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। ओके, एंड वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, वी आर ग्रेटफुल टू गॉड। परंतु ये सब कार्य जो परमेश्वर कर रहा है, उसका परिणाम में क्या हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भय, एक स्थिरता होता है क्या? भय, God's fear in us, is it consistent? We need to ask ourselves. Or is it only after the mighty works of God in us that we are grateful to God and we have God's fear and we are careful in our life, okay, that we do not sin, and then after some time we forget, and we do not fear God. क्या ऐसा होता है हमारे जीवन में? हमें अपने आप से पूछना है। अक्सर ये होता है, ये मनुष्य का एक स्वाभाविक विचारधारा है। That's a human psychology. When there is an event, we are all excited, but after some time we grow cold. We have to be very careful of this human psychology. Okay, let us all look back. Okay, हम सब क्यों ना थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे, हम सब हमारे जीवन में। ओके, जब कभी कलीसिया में फैमिली कैंप होता है या यूथ कैंप होता है, क्या हम सब उस कैंप होने के बाद बहुत ही उत्साहित होकर, विश्वास में बहुत ही ऊपर, ओके, और बहुत ही आनंदित होकर हम आते हैं कि नहीं? यस, हम सब अनुभव करते हैं, एक पारिवारिक एकता को हम अनुभव करते हैं। हमारे आत्मिक परिवार जो हम सब बहुत क्लोज है, एक कैंप में जाके जब हम लौट के आते हैं, we cherish those times, okay, and we are all excited. और कैंप से आने के बाद बहुत लोग गवाही भी देते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, ऐसे गवाही देते हैं। ओके,
लेकिन थोड़े दिनों के बाद या हफ्तों के बाद या महीनों के बाद क्या होता है, हम फिर वही चक्रव्यूह में जाते हैं। ओके, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अक्सर ये मनुष्य का एक स्वाभाविक है। हम जीवन के भागदौड़ में जब जाते हैं, रोज का जो हमारा स्केड्यूल रहता है, काम पर जाना और अलग अलग कामों में व्यस्त रहने पर हम भूल जाते हैं हम क्या सीख कर आए थोड़े टाइम के बाद। ओके, लेकिन जब हम कैंप में रहते हैं और फिर कैंप से आने के बाद जो रविवार, अगला रविवार जो होता है, बहुत ही आनंदित वाला वो आराधना होता है। अक्सर अक्सर ऐसा होता है। ओके, और इजरायलियों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। यहां पर परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया इजरायलियों के जीवन में। लाल समुद्र पार करके ओके, इजरायली लोग उनके विश्वास को बढ़ाया, विश्वास को बढ़ाया, और विश्वास बढ़ाने के बाद ओके, अगला रविवार क्या हुआ, बहुत बड़ा आत्मिक उन्नति का आराधना हुआ। और उस आराधना को लीड कौन किया? मूसा ने। ओके, मूसा वर्शिप लीडर था। 15वां अध्याय में आइए, निर्गमन का 15वां अध्याय, पूरा 15वां अध्याय एक गीत है जो मूसा गा रहा है। ओके, Moses is singing a song to the Lord and there is a worship going on. The entire Israelites are so charged up and so excited with the experience of crossing the Red Sea, and they are all singing to the Lord with one mind. Okay, so यहाँ पर एक रविवार का आराधना, रविवार मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, वहां पर रविवार नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसा संडे वर्शिप होता है, हम सब आनंद उठाते हैं, वहां पर एक आराधना हो रहा है 15वां अध्याय में। पढ़िए पहला वाक्य। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरे उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेनाओं को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। ए यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। ए यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। बस इन शब्दों पे आप गौर कीजिए, हर एक शब्द में परमेश्वर का महिमा हो रहा है। और ये कौन गा रहा है? मूसा अकेला नहीं। पहला वाक्य कहता है कि मूसा और इजरायली लोग साथ मिलकर परमेश्वर के लिए एक गीत गा रहा है, परमेश्वर के लिए गीत गा रहा है। ओके, आपको बाद में जब समय मिलेगा आप ये पूरा 15वां अध्याय पढ़िए, एक पहला वाक्य से लेकर 21 वाक्य तक, from 1 to 21 verse. It is a song that Moses and all the Israelites sang. Okay, 11 वाक्य पढ़िए। ए यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तो परमेश्वर के प्रति आराधना का उनकी महिमा का शब्द पूरे मंडली से सुनाई दिया गया। ओके, और इतना खूबसूरत आराधना हुआ। संडे का आराधना बहुत आनंदित था, बहुत अच्छा संगति हुआ। और उसके बाद मंडे आया। ओके, मंडे आया, क्या हुआ फिर? 22 वाक्य पढ़िए, 22। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। हाँ, तो अभी संडे होने के बाद मंडे आया, पानी नहीं मिला। ओके, बीएमसी का पानी बंद हुआ, पानी का सप्लाई नहीं आया,
सुबह नहाने के लिए टैप खोल रहा है, पानी नहीं है। दूसरा दिन मंगलवार को, ट्यूसडे इज कॉल्ड मंगलवार, राइट? यस। यस, मंगलवार को सुबह को नहाने के लिए गया, पानी नहीं है। ओके, तीसरा दिन बुधवार, आई गेस इट्स बुधवार, ओके, पानी नहीं है। 3 दिन का यात्रा किया, लेकिन दे डिड नॉट फाइंड वाटर। क्या हुआ? पानी नहीं मिला तो 23 वाक्य। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वह न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तो तीसरा दिन 3 दिन का यात्रा होने के बाद, ओके, फिर बीएमसी में बहुत कंप्लेंट डाला और बीएमसी का पानी आया तो पूरा कड़वा पानी, पूरा मिट्टी का पानी आया। ओके, तब लोगों ने क्या बोला? 24 वाक्य पढ़िए। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या सॉरी पिए? ब्रदर, क्या करने बकबक, लगे? बकबक। आपके बाइबल में बकबक लिखा है, मेरे बाइबल में उन लोग आराधना किया लिखा है। नहीं, बकबक लिखा है, खारा पानी है ना। अच्छा, सॉरी, मजाक कर रहा था। तो यही लोग जो 2-3 दिन पहले आराधना कर रहे थे, इतना अच्छा 15वां अध्याय का 1 से 21 वाक्य तक यदि आप पढ़ेंगे, इतना परमेश्वर को महिमा देते हुए, इतना महिमा भरा शब्द अपने जबान से निकालकर परमेश्वर को आराधना करने वाले वही लोग उसी जबान से क्या करने लगे? बक करने लगे मूसा के विरुद्ध। 14 अध्याय का आखिरी वाक्य में कहता है कि लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति भय था और परमेश्वर पर और मूसा पर विश्वास किया लोग। ये हमने 14वां अध्याय का आखिरी वाक्य में पढ़ा। लेकिन अब जब पानी का कमी हुआ या पानी नहीं मिला, वही लोग जो परमेश्वर पर विश्वास किया और मूसा पर विश्वास किया, अब मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। कहां गया विश्वास? ओके, इसलिए वचन भजन संगीता में कहता है, क्या है मनुष्य परमेश्वर कि तू मनुष्य पर दया दिखाता है। व्हाट इज मैन दैट यू आर सो माइंडफुल ऑफ अस। ओके, मनुष्य एक घास के समान है जो आज है और कल नहीं है। मनुष्य एक फूल के समान है, वचन तुलना करता है, जो आज खिल रहा है परंतु कल मुरझा जाता है। ओके, परमेश्वर, हम मनुष्य के बारे में परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। परमेश्वर जानता है हमारे कमी घटियों को जानता है कि हम एक बार जब उन पर विश्वास दिखाएंगे, दूसरी बार हम जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम कितने जल्दी हम गिर सकते हैं। परमेश्वर पतरस के बारे में भी जानता था। जब पतरस जोश में कहा, यीशु गुरु मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, भले सब कोई छोड़कर जाए, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके, वही पतरस को आंखों में आंखें डालकर यीशु ने कहा, ओके, कि मुर्गा, व्हाट डू यू कॉल दैट, मुर्गे के बांग देने के पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। मुर्गे के बांग देने के पहले तू मुझे 3 बार नकारेगा। तो यीशु मसीह पतरस को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जो पतरस जोश में विश्वास जता रहा है, वो पतरस अगला क्षण क्या करने वाला है, यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता है। फिर भी ये जानते हुए भी यीशु मसीह पतरस के विषय में पहले ही कहा था कि तू पतरस है जिस पर मैं मेरा कलीसिया को बांधूंगा। देखो, पतरस गिरने के पहले ही परमेश्वर ने पतरस गिरने के बाद उठने वाला है, उठ खड़ा होने वाला है और उसको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है, ये यीशु मसीह ने पहला ही देख लिया। ओके, तो जब हम कठिन परिस्थितियों में, जब हम हमारे विश्वास को भूल जाते हैं और कभी कभी कुड़कुड़ाते हैं, विश्वास कमी हो जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं, परमेश्वर जानता है कि थोड़ी देर के बाद हमें एहसास होगा हमारी गलतियों का, हम पश्चाताप करेंगे और लौट आएंगे, और उस लौट आने के अवस्था में परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये भी परमेश्वर जानता है।
किसके जीवन में इस्तेमाल करेगा परमेश्वर हमें? दूसरे लोग जो उसी परिस्थिति से जाते हैं और कमजोर है जैसे हम कमजोर थे, परमेश्वर उनके लिए हमें इस्तेमाल करेगा। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा इसी प्रकार से हम गिरते जाए, हम कुड़कुड़ाते जाए और फिर लौट आए। इस चक्रव्यूह में रहना ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ओके, just because we will come back and serve the Lord and be an encouragement to others who fall like we fell, that doesn't mean that God is happy that we keep on, going round and round in that circle of faith and believing in Him and then murmuring and then falling and then coming back. No, let us not go round and round in circles. Okay, because over a period of time, when we keep moving in circles, then our conscience become dead. Okay, जब हम इस चक्रव्यूह में पड़ते हैं, तब थोड़े समय के बाद हमारा जो विवेक है मर जाता है। हम लौट आना, कैसे लौट आना चाहिए हम भूल जाते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए हम भूल जाएंगे। मेरे जीवन में ये हुआ था, इसलिए मैं अनुभव से कह रहा हूं। ओके, मेरे जीवन में एक समय था जब मैं विश्वास में, जब मेरा उद्धार हुआ, उस शुरुआत के समय पर बहुत तीव्रता से मैं प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, लेकिन थोड़े समय के बाद मेरा विश्वास ठंडा हुआ। मैं प्रार्थना लगातार नहीं कर रहा था। ओके, बहुत महीनों के बाद, बहुत समय के बाद मैं प्रार्थना करना चाहता था, परंतु मैं कर नहीं पा रहा था। मैं भूल गया मैं कैसे प्रार्थना करना है। I just couldn't pray. I just couldn't pray. Okay, so there was a time in my life where I could easily pray. In any situation I could kneel down and pray, but then there was a time when I lost that contact. I couldn't pray that easily. ये हम सबके जीवन में अलग अलग तरीके से होता है ये अनुभव। ओके, तो लौट आना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इस चक्रव्यूह में ज्यादा देर तक, बहुत साल तक यदि हम अपने आप को डालेंगे तो लौट आना बहुत मुश्किल होता है। असंभव नहीं है, परंतु बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो यही इजरायली लोग जो कुछ दिन पहले आराधना किए, परमेश्वर को धन्यवाद दिए, एक मन में थे, एकता में थे, वही एकता में उन लोग पुकार कर कुड़कुड़ाने लगे मूसा के विरुद्ध। ओके, आगे पढ़ेंगे 24 वाक्य से आगे। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं परमेश्वर यहोवा ने दया दिखाया। परमेश्वर ने उन लोगों को दंड नहीं दिया उनके कार्यों के अनुसार। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी दया दिखाता है। ओके, हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे बकबक के अनुसार, हमारे अविश्वास के अनुसार परमेश्वर हमें दंड नहीं देता कई बार, लेकिन उनके अनुग्रह या उनके दया को हम गलत फहमी, हम गलत नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर को ये सब हमारे स्वभाव से कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा हम नहीं समझना चाहिए। Let us not misunderstand that just because God is showing mercy and grace in our life, that he has no objection to our behaviors, to our response, to our lack of faith, to our anxiety, to our worried nature, to our short-temperedness, that God is okay with it. Let us not misunderstand that. Okay, परमेश्वर यहां पर दया दिखाया और उन लोगों को पानी
The Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. वही पानी, वही जल जो कड़वा था, परमेश्वर ने एक वृक्ष दिखाया जो उस पानी में डालने पर पानी मीठा हो गया. ओके और उस दिन वहां पर परमेश्वर ने उन लोगों के साथ क्या बनाया? पढ़िए. वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ. क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला क्या हूं? यहोवा हूँ. देखिए यहाँ पे एक सावधान करने वाली एक बात है. सभी ध्यान से सुनिए. 26 वाक्य जो हमने पढ़ा, 25 और 26 वाक्य, ये 26 वाक्य के अंत में लिखा है, आखिरी का शब्द लिखा है, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यहोवा हूं. ओके लेकिन उसके पहले और भी बहुत कुछ लिखा है. अक्सर हम विश्वासी लोग पहले जो लिखा है वो सब भूल जाते हैं. ओके हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. अक्सर हम केवल आखिरी का वो शब्द को लेकर हम हमारे जीवन में क्लेम करते हैं. अक्सर हम सुनते हैं लोग कहते हैं कि वचन को क्लेम करो. आपके जीवन में बीमारी है, वचन को क्या करो? क्लेम करो. और कौन सा वचन क्लेम करते? क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है. तो हम परमेश्वर को कहते हैं, हमारे बीमारियों में परमेश्वर से हम कहते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है कि आप चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो हम विश्वास करते हैं कि आप चंगा करेंगे. नो नो नो, हम ऐसा नहीं कह सकते. मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं. कृपया एक वचन में से आधा वचन या आखिरी का वो शब्द को लेकर केवल क्लेम मत कीजिए. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट डजंट वर्क लाइक दैट. क्योंकि वो पूरा वचन क्या है? शर्त के साथ है. परमेश्वर चंगा कब करता है? शर्त क्या है? यदि तू, 26 वाक्य शुरू कैसे होता है? पढ़िए. यदि तू. हाँ, तो ये यदि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है. तो हमारे प्रति परमेश्वर एक आशा रखता है कि हम कुछ करें, तब परमेश्वर यहोवा है हमारे जीवन में. यदि हम कुछ करें, हमें क्या करना है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में ठीक है वही तू करे, तो और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उनकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उनकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा. तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं भेजूंगा. तो बहुत लंबा लिस्ट है, हमें बहुत कुछ करना है. आप समझ रहे हो? विश्वास का जीवन आसान नहीं है. केवल क्लेम करने से फास्ट फूड नहीं है जो अपने आप हो जाएगा. यदि तू फलाना 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 चीज करे तो मैं इन बीमारियों को तुम्हारे ऊपर आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं. तो हमें क्या करना है? जब हम बीमार होते हैं हमें क्या करना चाहिए? प्रथम क्या करना चाहिए? इस वचन के आखिरी के शब्द को क्लेम करने के पहले, परमेश्वर तू यहोवा है, चंगा करने वाला यहोवा है, ये बोलने के पहले हमें क्या करना है? उसके पहले लिखे हुए शब्दों को हमारे जीवन में, उस बीमार अवस्था में हमें अपने आप को जांचना है और अपने आप से उन सवाल को पूछना है जो परमेश्वर यहोवा ने हमसे कहा करने के लिए. क्या पूछना है? क्या मैंने परमेश्वर के आवाज को ध्यान लगाकर सुना? क्या मैंने उनके दृष्टि में जो भी सही है क्या मैंने वो किया?
क्या मैंने उनके विधियों को, उनके वचनों को कान लगाकर सुना? क्या मैंने उनके कहे गए हर एक शब्दों को मैंने पालन किया सही प्रकार से? अगर इन सब प्रश्नों का उत्तर आप हाँ में बोल सकते हैं, आपका सब उत्तर हाँ है, तो आप बेशक होकर आप क्लेम कीजिए, परमेश्वर आप यहोवा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। कृपया आप आंख बंद करके क्लेम मत कीजिए इस वचन को। इन सब परमेश्वर का जो आशा आप और मुझ में जो आशा है, जो उपेक्षा है, ओके, what God desires from each one of us through this verse, let us all introspect when we lie on that sick bed, when we are sick for any reason. Let us introspect first. Did I do anything wrong? Did I obey all of God's word? Did I heed his voice? Did I follow him? Did I do anything that displeases him? We need to introspect first. If all the answers are yes, do a tick mark to all these questions. If it is yes, okay, then claim the verse. Claim the verse. God, you are the God who heals us. I believe that you are my healer. And then in the name of Jesus, speak to that disease to go away. Okay. So let us understand how the word of God works in our life. Okay. Let us not throw the arrow, blindfold. हम उस तीर को अंधा निशान न बनाएं. ओके, अंधा निशान न बनाएं. और कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में हम आंख बंद करके हम शैतान को दोष देते हैं. शैतान को दोष देते हैं. ओके, बीमारी हो या कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, यीशु के नाम से मैं शैतान को डांटता हूं करके हम बोलते हैं. नहीं, कृपया करके मत बोलिए. मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं मीरा रोड के बाइबल स्टडी में. वो बेचारा शैतान कुछ भी नहीं किया हमारे जीवन में. ओके, हम बेवजह उसको यीशु के नाम लेके मारते हैं. ओके, he cannot do, he is already a loser. Satan is already a loser. हम विपत्ति को, हम बीमारियों को या गलत चीजों को हमारे जीवन में हम आमंत्रण देते हैं हमारे आज्ञा उल्लंघन करने से, परमेश्वर के वचनों के अनुसार न चलने से हम इन गलत चीजों को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं. शैतान का उसमें कोई रोल नहीं है. अक्सर, हमेशा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर, often it is not the role of the Satan. Okay, and we blame the poor Satan. So let us introspect. If we are at fault, we just need to repent and come back to God. If we repent and come back to God, automatically we get healed. Automatically we see that the situation in our life changes, because we were the cause for it, not Satan. Let us understand that. Okay, इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने परीक्षा लेकर इन शब्दों को कहा. ये परिस्थिति के बाद क्या हुआ, हम अगला अध्याय में जाने के पहले 15वां अध्याय का आखिरी का वचन पढ़ेंगे. वहां पर एक छिपा हुआ राज है. 27 वाक्य पढ़िए, 27. तब वे एलिम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए. इजरायली लोग कौन से परिस्थिति में थे? थोड़ी देर पहले 3 दिन तक पानी नहीं था, बीएमसी का पानी नहीं आया, और जब आया कड़वा पानी आया, और फिर कुड़कुड़ाने लगे. कुड़कुड़ाया तो परमेश्वर ने दया दिखाकर उनके जरूरत को पूरा किया. ओके, तो उनको पानी का प्रबंध मिल गया. अब यहां पर 27 वचन में क्या कहता है? Then they came to Elim. ओके, मारा में थे उन लोग, मारा उस जगह में थे. मारा से निकलकर कहां पर आए? एलिम में आए. एलिम में क्यों आए? वहां पर क्या मिल रहा है? पढ़िए. जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे. जहां पानी के 12 सोते थे.
ओके, देयर वर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर। कभी कभी हमारे गांव में हम जब कुआं खोदने के लिए जब ड्रिलिंग होता है, ओके, एक जगह पर ड्रिलिंग किया, पानी नहीं मिला, फिर दूसरे जगह में जाते हैं, वहां पे ड्रिलिंग किया, पानी नहीं मिला, तीसरे जगह पर जाते, ड्रिलिंग करने पर भरपूर पानी निकल जाता है, सोता, पानी का सोता निकल फूट पड़ता है। ओके, तब पता चलता है कि इस भूमि में, इस क्षेत्र में भरपूर पानी है। ओके, तो वो एक चित्र आप अपने मन में रखिए। यहां पर लिखा है, they came to Elim and there were 12 wells of water, 12 पानी का सोता था। ओके, और क्या थे? 70 खजूर के पेड़ थे। खजूर के पेड़ थे। ओके, ओके, तो 12 पानी का सोता देखकर और 70 खजूर के पेड़ देखकर इजरायली लोगों ने क्या किया? क्या लिखा है वहां पर? वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। जल के पास डेरा खड़े किए। ओके, जरा उनके मनोभावना को जरा आप समझ के देखिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द इजराइलाइट्स। ओके, और हमें जल्द पता चलेगा कि हमारा भी विचारधारा उसी प्रकार है। आर ह्यूमन टेंडेंसी इज ऑल्सो द सेम, where we get plenty of provisions, we do not want to leave that place. Okay, we find comfort in dwelling in the midst of provisions. Okay, in the midst of provisions. Who among you, including me, I'm asking this question, who among each one of us will leave Mumbai, a place of provisions, will leave Mumbai and go to a remote place in India if God asks you to? हम में से कितने लोग मुंबई जैसे शहर में, जहां पर भरपूर प्रबंध मिलता है, ये जगह छोड़कर हम ऐसे कोई गांव में जाएंगे जहां पर ठीक से प्रबंध नहीं मिलता? यदि परमेश्वर आपको बुलाए तो क्या हम तैयार रहेंगे जाने के लिए? ओके, ऐसे आवाज या वाणी को जब हम सुनेंगे, हम 10 बार सोचेंगे, क्या ये प्रभु का आवाज है या ये शैतान बोल रहा है? ओके, we will often, maybe 10 times we will check, is really God asking me to go to North India? Is God really asking me to go to that village to do his ministry? Is this God's voice, or Satan is asking me to go away from this provision? Okay, we always claim that he is Jehovah Jireh. हम अक्सर कहते हैं कि वो यहोवा यीरे है, and he is our provider, वो हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। ओके, लेकिन हम भूल जाते हैं ये वही परमेश्वर है जो हमें what do you call for barrenness, बांझ, हाँ, बांझ अवस्था में भी ले जाता है। ये वही परमेश्वर है जो निर्जन अवस्था, निर्जन भूमि में, जैसे फैमिन, व्हाट डू यू कॉल फॉर फैमिन? अकाल, हाँ, अकाल अवस्था में भी परमेश्वर हमें ले चलता है। ओके, ये वही परमेश्वर है। न भूलिए, रूत की सास का नाम क्या है? नओमी, करेक्ट? जस्ट करेक्ट मी। नओमी। यस। नओमी जब इजराइल देश में जब अकाल पड़ा, तब नओमी इजराइल से निकलकर अपने परिवार समेत नओमी कहां पर गया? if I remember it right, she went to Moab, right? मोआब, yes. मोआब इस जगह में गया नओमी। लेकिन अगले कुछ साल नओमी के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वो उसका बेटा खो दिया। ओके, और उसके परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर गया उस देश में, जहां पर नओमी
बहुत प्रबंध मिलेगा ये सोच कर गया, लेकिन बहुत साल के बाद नओमी सब कुछ खोकर, ओके, अपना पति, अपना दोनों बेटों को खोकर वो लौट आया, खाली हाथ लौट आया इजराइल में। ओके, इजराइल में खाली हाथ लौट आया, बहुत निराश होकर लौट आया। ओके, तो अक्सर या कई बार जहां पर फैमिन, व्हाट डू यू कॉल फॉर फैमिन, सॉरी, अकाल, हाँ, जहां पर अकाल है वो परमेश्वर का योजना नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। Many times, just because there is a famine, this is not God's plan. If you think like that, that is wrong. We cannot blindly think like that. Okay, we have to seek the Lord before running away from a famine situation. Okay, हमारे जीवन में कुछ प्रबंध का कमी जब होता है, तब उस परिस्थिति से भाग जाना, जहां पर प्रबंध होता है वहां पर जाना हमेशा परमेश्वर का योजना नहीं होगा, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं होगा। कभी कभी परमेश्वर का इच्छा ये भी होता है कि उस अकाल अवस्था में टिके रहना, और परमेश्वर जो सिखाता है हमें वो सीखना भी परमेश्वर का इच्छा होता है कभी कभी। ओके, सो वी कैन नॉट ब्लाइंडली से दैट, वी हैव टू teach ourselves to seek the Lord. We have to teach ourselves to wait on the Lord. Okay, Abraham, the father of faith, he did this mistake of not waiting on the Lord. इब्राहिम जो विश्वास का पिता कहलाया जाता था, उन्होंने भी ये गलती किया, परमेश्वर के उस प्रबंध के लिए न रुकने पर। ओके, वो परमेश्वर का जो योजना पर नहीं रुककर हगाई द्वारा, ओके, अपने विचारधारा के अनुसार एक प्रबंध किया जो परमेश्वर का योजना नहीं था। ओके, और जिस कारण बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा इब्राहिम को। ओके, परमेश्वर निराश था करीब 15 साल, 75 साल से लेकर 90 साल तक परमेश्वर निशब्द रहा इब्राहिम के साथ। Okay, he did not speak to, Bible does not record anything that God spoke to Abraham from age 75 to 90. And then after that, God came back to Abraham and said, again, God reminded him about the promised child. Okay, तब इब्राहिम ने विश्वास करके और फिर कदम उठाया और एक बार। So, हम यहाँ पर इजरायलियों के जीवन में ये 27 वाक्य में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे इजरायली लोग 12 पानी के सोता देखकर और 70 खजूर के पेड़ को देखकर अद्भुत प्रबंध है, ये परमेश्वर का प्रबंध है हमारे लिए, ये सोचकर वहां पर निवास किया, वहां पर डेरा बांध लिया। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 12 सोता, पानी का सोता और 70 खजूर के पेड़ ये परमेश्वर की ओर से प्रबंध नहीं था, ये नहीं कह रहा हूं, जरूर प्रबंध था, परंतु परमेश्वर का योजना ये नहीं था इजरायलियों के जीवन में कि वहां पर प्रबंध के जगह पर डेरा बांधकर हमेशा हमेशा के लिए वही जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अगला वचन 16वां अध्याय का पहला वचन कहता है, पढ़िए। फिर एलिम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलिम और सीने पर्वत के बीच है आ पहुंची। हाँ, तो इजरायली लोग वहां से निकल पड़ा। ओके, वहां से एलिम से निकलकर सिनाई पर्वत के पास पहुंचा। सो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट, मैं जो आपके ध्यान में जो लाना चाहता हूं कि परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में कभी भी एक जगह पर टिके रहना। अब यहां पर जो मैं कह रहा हूं, आई डोंट मीन टू से दैट यू लीव योर हाउस एंड मूव ऑन, ओके, बट हमारा जो मन है, हमारा जो सोच है, वो एक चीज में टिके नहीं रहना है। ओके,
हम जब एक चीज पर टिक जाते हैं, एंड व्हेन वी ड्वेल ऑन दैट, और हमें जब अच्छा लगता है कि ये ही सही है, उदाहरण के रूप में मैं कहूं, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें एक अच्छा काम या जॉब देता है परमेश्वर, और हमें लगता है यहां पर बहुत अच्छा एक वर्क एनवायरनमेंट है, यहां पर एक बहुत अच्छा माहौल है, हमारे साथ काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा बॉस बहुत अच्छा है, हमारा टीम लीडर बहुत अच्छा है, ओके, मुझे ये जॉब छोड़कर नहीं जाना है। कभी कभी हमें लगता है ये गवर्नमेंट जॉब है, मुझे कभी नहीं छोड़ना है। अच्छी बात है, परमेश्वर ने जो दिया है मत छोड़ो, ओके, क्योंकि बहुत लोग बार बार जॉब छोड़कर एक संतुष्टि का मन नहीं दिखाते हैं, असंतुष्ट रहते हैं हर बार, ओके। तो जॉब नहीं छोड़ना है, लेकिन परमेश्वर यदि चाहता है, ओके, तब हमें छोड़ने को तैयार भी होना चाहिए, ओके। तो कई बार हम जब परमेश्वर से ज्यादा हमारे बॉस के ऊपर या हमारे गवर्नमेंट जॉब के जो भी फैसिलिटीज है उसके ऊपर जब हम ज्यादा भरोसा रखते हैं, तब परमेश्वर कभी कभी उस जॉब को हिलाता है। हम जिस भूमि पर खड़े रहते हैं और हमारा भरोसा परमेश्वर से हटकर उस गवर्नमेंट जॉब पर ज्यादा हो जाता है या कोई भी परिस्थिति में हो जाता है, तब परमेश्वर थोड़ा हमें हिलाता है, ओके। परमेश्वर चाहता है कि हम वहां से हमारा ध्यान जो उस चीज पर है, हमारा मन जो उस चीज पर लगा हुआ है, भले आप जॉब ना छोड़े, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका मन जो उस पर इतना मजबूत बैठा है, आपके बॉस के ऊपर जो भरोसा मजबूत बैठा है, उस भरोसा को जरा निकाल दो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। उस गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भले आप जॉब ना छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि आप जिस गवर्नमेंट जॉब पर भरोसा रखा उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपका भरोसा जो रखा है उस पगार पर जो आपको मिलता है, उस सैलरी, उस बॉस, उस टीम मेंबर्स, उस कलीग्स, उस एनवायरनमेंट में आप जो इतना कंफर्टेबल हो गए, ओके, थोड़ा आपका ध्यान को हटा दो और परमेश्वर पर आपका ध्यान को रखो, ओके। अपने आप को परमेश्वर जैसा चलाना चाहता है, उसी कंफर्टेबल सिचुएशन में, ओके। आपके बॉस को आप सुसमाचार जब बांटेंगे, तब आपको दिखाई देगा कैसे आपका माहौल हिल जाता है। आपका वही टीम मेंबर्स, आपका वही गवर्नमेंट जॉब में आप जब मूर्ति पूजा करने से मना करता है, प्रसाद लेने से मना करता है उसी गवर्नमेंट जॉब में, तब देखो आपका माहौल कैसा बदल जाता है। उसके लिए आप तैयार हो जाओ, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड what is God's calling in our life. In the midst of God's provision, God calls us to move on from a mindset of comfort. Don't move on from your job, don't leave your job, that's okay, but then move on from that comfort mindset, move on from that trust that you're putting on your boss, on your government job, okay. Don't put your mind on things on earth, but put your mind on things above, that is eternal, that is eternal. And if God specifically tells you to leave the job, yes, so be it. So यहाँ पर इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, और जैसा बादल का खंबा और अग्नि का स्तंभ जैसा वहां से हिल गया, ओके, परमेश्वर उनको अगुवाई किया एलिम से निकलकर सिनाई पर्वत की ओर जाने के लिए। उसी एलिम, उस जगह में जहां पर 12 सोता था पानी का, भरपूर प्रबंध था पानी का, परमेश्वर फिर उनको एक अलग परिस्थिति में ले जाना चाहता था। सो ये है हमारे जीवन का यात्रा। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा आपके जीवन में प्रबंध होगा, हमेशा परिस्थिति अच्छा होगा।
ओके, तैयार रहिए, एक अलग परिस्थिति आने वाला है आपके जीवन में। ओके, तैयार रहिए, तैयार रहिए। इस कोरोना वायरस के परिस्थिति से भी भयानक परिस्थिति हो सकता है हमारे आने वाले सालों में है, क्योंकि यीशु का आने का समय बहुत निकट है। लेट अस लर्न टू मूव ऑन and to look forward to what the word of God says, that in the end times there will be more of such circumstances. Okay, let us not think, we have already started thinking, हम अभी ये सोच में ऑलरेडी हम लग चुके हैं कि अब थोड़ा लॉकडाउन निकल चुका है, अभी थोड़ा अच्छा होगा जीवन। इसमें कोई गलत नहीं है, आप सोच लो अच्छा होगा। हम परमेश्वर पर आशा रखना नहीं भूलना है। हम आशा रखते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन ये भी याद रखिए कि बुरा भी बहुत कुछ अंतिम दिनों में होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती का 27 और 25 अध्यायों में यीशु ने कहा है कि अंतिम दिनों में बहुत कठिन चीज होने वाला है। ओके, तो जब हम एक तरफ आशा रखते हैं परमेश्वर पर अच्छे दिनों के लिए, हमें यह भी याद रखना है कि अंतिम दिनों में बहुत कुछ बुरा भी होने वाला है। Let us live a practical life of faith. Okay, so एलिम से निकलकर सिनाई की ओर जाने के बाद क्या हुआ वहां पर? दूसरा वाक्य, जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। फिर बकबक करने लगे। ओके, तो आप देख रहे हो कैसे चक्रव्यूह, विश्वास, भरोसा, बकबक, परमेश्वर का प्रबंध। ओके, और फिर उस प्रबंध का लाभ उठाना, और फिर यात्रा करना, और फिर बकबक करना। ओके, तो इस चक्रव्यूह में केवल इजरायली लोग नहीं, लेकिन कई बार हम भी पढ़ते हैं। सो लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ। इट इज इजी टू ब्लेम द इजराइलाइट्स, बट वी आर नो डिफरेंट मेनी टाइम्स। ओके, तीसरा वाक्य, इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखा मार डालो। ये वही इजरायली लोग हैं जो निर्गमन का पहला अध्याय में कहा गया है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने इजरायली लोगों के पुकार को सुना है। मूसा से परमेश्वर ने कहा, मैंने इजरायली लोगों का पुकार को सुना है, इसलिए तू जा उनको छुड़ाने के लिए। जिस इजरायली लोगों ने मिस्र देश के गुलामी में रहकर पुकारा परमेश्वर को छुटकारा के लिए, वही इजरायली लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि वही परिस्थिति अच्छा होता। तीसरा वाक्य और एक बार पढ़िए। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। तो इजरायली लोग कहता है कि जब हम मिस्र देश में थे, तब हमारे सामने मांस के क्या थे? मांस की हांडियों के पास बैठकर, मांस के हांडियों के सामने बैठकर, जब हम बारबेक्यू चिकन खा रहे थे मिस्र देश में बैठकर, जब हम मैकडॉनल्ड्स का वो जो बर्गर खा रहे थे, अच्छे अच्छे खाना खा रहे थे, चिकन तंदूरी खा रहे थे वहां पर बैठकर, भले हम वहां पर ये खाते खाते मर भी जाते तो वो अच्छा होता, यहां पर मरुभूमि में आकर मरने से अच्छा। आप देखें इजरायली लोग किस प्रकार का कुड़कुड़ाहट से परमेश्वर के सामने उन पूर्व के समय को याद करते थे। ओके, ओके, हमारे सामने एक चेतावनी है। We have a challenge before us and a warning before us. Okay, if there is a loss of job that we have, if there is a reduction of income that we have due to the current situation, if there is a financial crisis that we have, यदि हमारा जॉब खतरे में है या हमने हमारे जॉब को खो दिया है, यदि तलवार हमारे ऊपर है,
हमारे काम करने के क्षेत्र में कभी भी हमारा नंबर आ सकता है। बहुत हमारे दोस्तों को जॉब से निकाल दिया, कब हमारा नंबर आएगा? ऐसे अवस्था में यदि आप और मैं है, यदि हमारे जीवन में हमारा सैलरी कम आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये सब बहुत कठिन परिस्थिति है। इन परिस्थितियों में व्हाट इज द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग? क्या चुनौती का हम सामना कर रहे हैं? हमारा विश्वास कार्य में लाने का चुनौती। ओके, इजरायली लोग इस चुनौती के सामने बकबक किए और क्या याद किया? वो दिन अच्छे थे। ओके, क्या हम भी ऐसा याद करते हैं? मार्च के पहले का दिन बहुत अच्छा था, 2019 बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें पूरा पगार मिलता था। ओके, वो दिन अच्छे थे जब हमारा जॉब सिक्योर था, किसी को निकाला नहीं गया था। क्या हम नहीं सोचते ऐसे? मन फिराना बहुत जरूरी है। मन फिराना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पाप जो है कार्य में आने के पहले मन में हो जाता है पाप। ओके, द सिन बिफोर इट इज एक्टेड अपॉन, इट इज डन इन आवर माइंड। माइंड इज आवर बैटलफील्ड। हमारा मन एक युद्ध भूमि है जहां पर हम कार्य में लाने के पहले ही मन में पाप कर बैठते हैं। कौन सा पाप? अविश्वास का पाप। दूसरा कौन सा पाप? चिंताओं का पाप। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने केवल उन 10 आज्ञाओं को केवल हमें नहीं दिया, परंतु नए नियम में भी हमारे सामने नए नए आज्ञाएं यीशु ने दिया है। हम भूल जाते हैं, मत्ती का 5वां या 6वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, चिंता मत कर, डू नॉट वरी। ये यीशु का आज्ञा है। दिस इज अ कमांडमेंट ऑफ जीसस। यीशु ने ये नहीं कहा कि हो सके तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिस्थितियों को समझता हूं, हाँ, तुम्हारा परिस्थिति बहुत कठिन है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं समझता हूं, ये परिस्थिति में तुम चिंता करेंगे तो चलेगा, थोड़ा बकबक करेंगे तो चलेगा, थोड़ा अविश्वास दिखाएंगे तो चलेगा। नहीं, यीशु ये नहीं कहता। विपरीत परिस्थिति में जानबूझकर, समझते हुए, हमारे कमजोरियों को समझते हुए यीशु मसीह आज्ञा देता है मत्ती 6वां अध्याय में, चिंता मत करो। ओके, चिंता मत करो। उन पक्षियों को देखो, उन फूलों को देखो। यीशु मसीह उदाहरण देकर हमें कहता है, ओके, चिंता न करो। ये यीशु का आज्ञा है हमारे लिए। उस नाव में बैठकर शिष्यों के साथ यीशु मसीह जब उस समुंदर के उस पार जा रहा था, तब आंधी से, तूफानों से घेरा हुआ शिष्य और उस नाव जिसमें यीशु सो रहा था, जब शिष्य लोग घबरा गए, भयभीत हो गए, क्या यह स्वाभाविक नहीं था भयभीत होना? Was it not natural for the disciples to fear in the midst of that storm when they were about to sink? It was natural. But still Jesus asked them when he was woken up. Okay, Jesus asked them, where is your faith? आप समझ रहे हो बात को? यीशु मसीह शिष्यों के उस अवस्था को क्यों नहीं समझा? यीशु ने ये क्यों नहीं कहा जब शिष्य लोग यीशु को जगाया उस नाव में और यीशु से ये प्रश्न पूछा, हे स्वामी, क्या तू चिंता नहीं कर रहे कि हम नाश हो रहे? यीशु ने उठकर ये क्यों नहीं कहा, हाँ हाँ मैं समझता हूं, भयभीत मत होना, आई कैन अंडरस्टैंड योर एंग्जाइटी? ऐसा यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने सवाल किया, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? वेयर इज योर फेथ? That means it's very clear from that question that Jesus was expecting them to exercise their faith even in that very terrible situation where it is natural for human beings to fear. Okay, so let us not
give a reason for our anxiety and fear that this is an obvious situation that we should fear. No, let us not give that reason. Okay? हम कोई भी प्रकार का कारण देखकर हम अपने आप को दिलासा न दे कि ये एक जरूर एक बहुत ही भयानक परिस्थिति था जहां पर मैं चिंतित रहकर, थोड़ा भयभीत होकर, थोड़ा कुड़कुड़ाना ये स्वाभाविक है, ऐसा बोलकर हम अपने आप को दिलासा न दे। परंतु हम यदि भयभीत हुआ तो अपने आप को ताड़ना देना चाहिए, अपने आप को हम डांटना चाहिए। We should rebuke ourselves. No, this is wrong. Let us learn to exercise faith as God expects from us. तो यहां पर इजरायली लोग फिर कुड़कुड़ाए और कुड़कुड़ाकर पुराने परिस्थिति को याद किया, वो अच्छा था ऐसा कहकर। ओके, और यहां पर भी परमेश्वर ने क्या किया? एक प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया? उनको मन्ना दिया, स्वर्ग से खाना दिया। ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। ओके, परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको खाना दिया। परमेश्वर उनको नाश नहीं किया, बार बार कुड़कुड़ाने के बावजूद परमेश्वर ने नाश नहीं किया, परंतु परमेश्वर अद्भुत कार्य पर अद्भुत कार्य किए। पिछले समय से भी बढ़कर एक अद्भुत कार्य किए। So if God has done a miracle in your life in the past, and today if it is a very difficult situation, God is going to do a much mightier miracle than what he did in the past. Okay? परमेश्वर ने यदि आपके जीवन में कुछ चमत्कार किया है भूतकाल में पहले, और आज यदि आप बहुत कठिन परिस्थिति में है, तो विश्वास करो पहले से भी बढ़कर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर कर सकता है। ओके, एक व्यक्ति का यदि सरकारी नौकरी यदि गया है, छूट गया है, खो दिया है, परमेश्वर उससे भी बढ़कर एक नौकरी दे सकता है। तो let us not trust on man, let us not trust on the Indian government, the government jobs. Let us not trust on, the most faithful man also, the boss on earth. But let us trust on God Almighty, who can provide us much more, who can do a much mightier miracle than what he has done before March. Amen? विश्वास करे। ओके, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और यहां पर इजरायलियों के जीवन में भी परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना देकर एक अद्भुत कार्य किया। ओके, और इस अद्भुत कार्य के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में ये मन्ना जो है, स्वर्गीय भोजन, परमेश्वर ने कब तक किया? वचन कहता है कि कनान देश पहुंचने तक उनको मन्ना से खिलाता रहा। ओके, तो ये है परमेश्वर का अद्भुत कार्य। Amen. So let us trust on God. He is the same God who fed the Israelites with manna. वही परमेश्वर है जो इजरायलियों को मन्ना से खिलाया। आज भी हमें, जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ओके, हमारा भंडार खाली भी होने दो, परमेश्वर हमें खिला सकता है। आमेन। ओके, यदि आप विश्वास करते हो तो आमेन कहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पहले हम एक गीत को गाएंगे। हम सभी आंख बंद करें और इस गीत को हम विश्वास से गाएंगे। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Yeah. Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds by the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. सब मिलकर गाए. Hallelujah, 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 hallelujah. पहला परमेश्वर की राज्य खोजो और उनकी धार्मिकता को, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी. हालेलुया. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है. हालेलुया, हालेलुया. सब मिलकर गाए. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमेन. आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें. अपने आप को जांचे, हमारे जीवन को हम जांचे कि क्या हम इजरायलियों की तरह हमारा स्वभाव रहा है कभी. क्या हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अविश्वास या भय या चिंताएं प्रबल किया है हमारे जीवन में, प्रभुता किया है कोई भी समय पर. तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से क्षमा मांगे. परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें हर अधर्म कामों से क्षमा करने के लिए. अधर्म काम केवल व्यभिचार या हत्या नहीं है, परंतु अधर्म काम अविश्वास भी है, अधर्म काम चिंताएं भी है, अधर्म काम हमारे कुड़कुड़ाहट भी है. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु. आपने हम सबके जीवन में आपका दया दिखाया, जैसा आपने इजरायलियों के जीवन में दया दिखाई. यस लॉर्ड, हम सबके जीवन में आपने अपना प्रेम को उंडेला है. हम योग्य नहीं है, फिर भी आपने प्रेम दिखाया परमेश्वर. यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, आप हम सबको ऐसा बना प्रभु कि हम विश्वास में आपके प्रति हमारा भरोसा में
हम स्थिर रहे, हम कभी व्याकुल न रहे प्रभु, चिंतित न रहे प्रभु। जब चिंताएं आती है प्रभु, उसी क्षण हम अपने आप को, आपका वचन को याद दिलाए प्रभु। ऐसा हमें बना प्रभु, अनुग्रह दे परमेश्वर कि हम मजबूत रहे, आपके वचन में मजबूत नींव बनाकर हम हमारे जीवन को, इस दौड़ को दौड़े प्रभु। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हमने जो आज आपके वचन को सुना प्रभु, हमारे हृदय और मनों को हम कठोर नहीं करते हैं, परंतु हम मन फिराकर और एक बार लौट आते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबको स्वीकारा इसके लिए। यस लॉर्ड। आने वाले दिनों के लिए आप हम सबको तैयार कर प्रभु। आने वाले दिनों के चुनौतियों के लिए आप हमें तैयार कर। The challenges that are ahead of us, these end times, yes Lord, you prepare us that we will walk in faith. Yes Lord, that we will walk the talk that we are doing Lord. Yes Father, हमें आपके पुत्र यीशु के आने के लिए हम सबको तैयार कर परमेश्वर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord, Jose brother. Thank you. प्रेज लॉर्ड। Thank you. Hi, Anjali. प्रेज लॉर्ड। हेलो ब्रदर, हाँ बोलिए। आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं जिसका बर्थडे होता है, कुछ होता है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। ये वीक में आपका, हम लोग का बर्थडे नहीं है। नहीं आपका एनिवर्सरी था ना, तो प्रार्थना करेंगे हम सब मिलके आपके लिए। ओके ओके। Happy anniversary, brother. Anjali, happy anniversary. थैंक यू, थैंक यू। ओके सिस्टर, प्रे कीजिए। ब्रदर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। यस यस, प्रे कीजिए, प्रे कीजिए, कोई भी कीजिए। आइए हम सब एक मन होके जोश ब्रदर और सिस्टर अंजलि के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने इस जोड़े को चुना है परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, चुना और एक साथ बुलाया, और प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु एक साथ इन्हें इस्तेमाल भी किया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक आदर्श पति पत्नी जो दूसरों के लिए प्रभु एक एग्जाम्पल है आज की तारीख में पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हमेशा इनके ऊपर रहे, हमेशा प्रभु इनके बीच में ऐसा ही प्रभु प्रेम और प्रभु समाधान बना रहे पिता परमेश्वर। हमेशा प्रभु आप इन्हें अपने वचनों के द्वारा चलाते रहना पिता परमेश्वर। इस परिवार को प्रभु आप हमेशा आशीष करना प्रभु। जिस तरह प्रभु इनके माता पिता एक अच्छे पति पत्नी रहे प्रभु, प्रभु ये भी अच्छे पति पत्नी है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब के लिए प्रभु आशीषित का कारण है प्रभु ये प्रभु। हम सब एक मन होके प्रभु प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में प्रभु, जहाँ भी भाई बहन सेवकाई करते हैं प्रभु, आप इन्हें और आशीष करना पिता परमेश्वर, ताकि और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपका जो मकसद है इनके जीवन में, आपने इन्हें बुलाया है प्रभु, वो पूरा होने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता करना। इनके बच्चे भी प्रभु आपके द्वारा एक आशीषित बच्चे हैं प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु। हर एक क्षेत्र में भाई सेवकाई करते हैं, जहाँ कहीं भी प्रभु यूथ के बीच में प्रभु, जहाँ कहीं भी प्रभु बाइबल स्टडी में प्रभु, आप उन्हें और सामर्थ और बुद्धि देना पिता परमेश्वर, कभी कम ना पड़े प्रभु। जिस तरह प्रभु आप जहाँ भी जाते थे आपकी सामर्थ से लोग प्रभु प्रभु चंगे होते थे पिता परमेश्वर, ऐसी सामर्थ हमेशा निकलती जाए प्रभु। आप प्रभु इस परिवार को प्रभु आप हमेशा प्रभु आशीष करना, और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु और प्रभु इनके द्वारा और भी परिवार आशीषित बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीवन, सभी को धन्यवाद। Happy anniversary again, Jose Happy brother. anniversary. थैंक यू, थैंक यू। Happy anniversary. थैंक
Belated happy anniversary. Thank you. Bye. Happy anniversary. Thank you. Thank you. देखा ना? देख रहे हो?